गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारे पास एक नया चैप्टर है बहुभुज, जिसमें से एक क्वेश्चन पक्का होता है और चूंकि बहुत ही आसान है। ज़रा देखिए, तो बहुभुज में तीन प्रकार है। बहुभुज जैसे आप तीन भुजा अगर है तो त्रिभुज कह देंगे, चार भुजा है तो चतुर्भुज कह देंगे, पांच भुजा है तो पंचभुज कह देते हैं। ठीक है ना। लेकिन इन सब में भी एक प्रकार है, जैसे बहुभुज में उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। तो उत्तल बहुभुज क्या होता है? उत्तल बहुभुज इसका मतलब है कि जिसमें कोई भी कोण 180 से अधिक ना हो। ध्यान रखिए, ना हो। ठीक है ना। कोई यानी सभी कोण 180 अंश से कम हो, जितने भी कोण हैं सब 180 अंश से कम हो तो उत्तल बहुभुज कहलाएगा। जैसे मौके पर देखिए, जितने भी कोण हैं सब 180 अंश से कम है। ठीक है ना। तो ये उत्तल बहुभुज के अंतर्गत आएगा। अच्छा, अवतल बहुभुज क्या होता है? अवतल बहुभुज क्या होता है? जिसमें एक कोण 180 अंश से, यानी कोई भी एक कोण अधिक हो, यानी कोई एक कोण जो है θ1 इज ग्रेटर देन 180, 180 अंश से ज़्यादा हो। जैसे ये देखिए, ये भी इस प्रकार से भी बहुभुज बना सकते हैं ऐसे। तो ये देखिए 180 अंश से अधिक दिख रहा है, तो यह आपका अवतल बहुभुज के अंतर्गत हो गया। अगला हो गया समबाहु बहुभुज। समबाहु बहुभुज ये क्या होता है? समबाहु बहुभुज इसका मतलब है, सम माने होता बराबर, बाहु माने भुजाएं। ऐसा बहुभुज जिसकी सब भुजाएं क्या हो? बराबर हो। अच्छा, जैसे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है ना, ये समबाहु बहुभुज के अंतर्गत आएगा। समचतुर्भुज, ठीक है ना, वर्ग। समपंचभुज, समपंचभुज, समषष्ठभुज, समअष्टभुज, यानी सम मीन्स बराबर, जिसकी सब भुजाएं बराबर हो। क्योंकि समबाहु का मतलब होता है सम माने बराबर, बाहु माने भुजाएं। अच्छा, अगर सब भुजा बराबर हैं तो सभी अंतः कोण और सभी बाह्य कोण भी बराबर होंगे, ध्यान रखिएगा। यानी कि समबाहु बहुभुज में सभी अंतः कोण आपस में और बाह्य कोण आपस में, सब अलग अलग आपस में। ठीक है ना। अंतः कोण सब आपस में बराबर होंगे और बाह्य कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है ना। यानी सभी बाह्य कोण बराबर होंगे और सभी अंतः कोण बराबर होंगे। चलिए अब काम की बात करते हैं। चलिए, n भुजाओं वाले बहुभुज में सभी अंतः कोणों का योगफल दिया गया है। अच्छा, चलिए, n भुजाओं वाले बहुभुज में सभी अंतः कोणों का योग कितना दिया? 2n-4 × 90 ये है। अच्छा, चलिए क्वेश्चन हम दे देते हैं। पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग बताइए। कैसे निकालेंगे? तो 2 × 5 - 4 अब यहां रखेंगे, यानी इनके स्थान पर पंचभुज यानी 5 रख देंगे। ठीक। चलिए, 10 में से 4 घटाइए, 6 × 9, 9 × 6 = 54, यानी 540 अंश हो जाएगा सभी अंतः कोणों का योगफल। अच्छा, अब n भुजाओं वाले सम, ध्यान रखिएगा, सम बहुभुज या समबाहु बहुभुज कहिए या समबहुभुज के
प्रत्येक अंतः कोण क्या होगा 2n-4, ये 90 रहेगा, लेकिन इसमें n से डिवाइड रहेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि समबाहुभुज सब भुजा बराबर होगी, सभी अंतः कोण भी बराबर होंगे। जैसे ये पंचभुज है तो सभी कोणों का योगफल 540 अंश हुआ, लेकिन अगर हम दूसरा क्वेश्चन पूछें पंच या समपंचभुज के प्रत्येक, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक एक कोण पूछेगा आपकी बार, यहां क्या कोणों का योगफल है, प्रत्येक अंतः कोण की माप क्या होगा, तो आपने यही लगाया ही है, यानी चाहे आप इसको लिखिए या लगा ही लीजिए, 2 गुणे 5 -4 और गुणे 90 बटा यहाँ पर 5 लिखेंगे, यानी 5 टुकड़ा कर देंगे तो एक कोण मिल जाएगा, चूंकि सब बराबर है तो ऊपर 540 आया ही था, 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 5 × 5 5 × 40। अच्छा, तो 108 अंश जो आया है एक कोण आया है और 540 सभी कोणों का योगफल है, तो ये फार्मूले हैं, दोनों ही फार्मूले हैं, ठीक है ना, प्रत्येक कोण है ये और ये सभी कोणों का योगफल है। अच्छा, अगला है बाह्य कोण की बात करते हैं। n भुजाओं वाले बहुभुज का या के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360, लेकिन अगर n भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक कोण की बात करें, अगर हम प्रत्येक कोण, देखिए समबाहुभुज है तो प्रत्येक कोण मिल जाएगा, लेकिन अगर सम नहीं है तो प्रत्येक कोण कैसे मिल पाए, क्योंकि सब बराबर नहीं होता है। तो ध्यान रखिए, तो 360 में अगर हमसे कह दे कि क्वेश्चन पूछ ले पंचभुज का प्रत्येक या समपंचभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा 360/5, तो 5 सते 35 और 5 दूना 10, यानी समपंचभुज का ये प्रत्येक बाह्यतः कोण है, बाह्य वाला कोण है, और ये बाह्य कोणों का योगफल हमेशा 360 होता है, चाहे वो पंचभुज हो चाहे षष्ठभुज हो, किसी प्रकार का हो, वो n पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन अगर हमें एक कोण निकालना होगा तो जितनी भुजाएं होंगी उतने से डिवाइड करना होगा। अच्छा, अगला है n भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या। अब ध्यान रखिए, विकर्णों की संख्या लिख दिया, यानी स्क्वायर -3n/2, ये फार्मूला है। अब विकर्ण होते क्या है जरा ध्यान दीजिए। चलिए, ये त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं है, भुजाओं को छोड़कर अगर आप किसी शीर्ष को मिलाएंगे तो कोई विकर्ण नहीं मिले। चतुर्भुज है ये, चलिए इसके 2 विकर्ण मिले। चलिए पंचभुज है तो कितने विकर्ण मिलेंगे अगर आप केयर करें तो 1 2 और 3 और ये 4 और ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से तमाम विकर्ण उसमें मिले। ऐसे ही षष्ठभुज जब हो जाएगा, चलिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 7 8 9, तो 9 विकर्ण होंगे षष्ठभुज में। षष्ठ में होता है 6, तो आप चलिए निकालते हैं। इसमें रखिए त्रिभुज में 3 रखिए यहाँ पर, तो 3 का स्क्वायर -3n यानी कि 3 × 3/2 हो जाएगा, 9 9 यानी 0 हो जाएगा। तो त्रिभुज में आपने देखा 0 हुआ। जरा इसमें चेक करिए चतुर्भुज में, तो 4 रखिएगा, 4 स्क्वायर -3 × 4/2, 4 चौक 16 में से 12 घटाइए, 4 आएगा, 4 का आधा करिए 2 आएगा। चलिए पंचभुज अब की बार है, तो 5 का स्क्वायर -3 × 5/2, 25 में से 15 घटाइए 10 का आधा कितना होगा 5, तो आप गिन भी लीजिए 5 था। चलिए
षष्ठभुज में 6 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 6 लिखेंगे, बटे 2 करेंगे। 36 में से 18 घटाइए, 18 का आधा कितना होगा 9, आपने अभी भी गिना 9 था। तो इस प्रकार से विकर्णों की संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन अब काम की बात है जो एग्जाम में बराबर आते रहते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे कह दिया, पंचभुज के या सम पंचभुज के प्रत्येक, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक बाह्य और आंतरिक कोण में अंतर क्या है, अंतर क्या है ये पूछ लिया। अब सम पंचभुज में प्रत्येक बाह्य कोण, अब आप देखिए 2n-4 इंटू 90/n होता है, ये अंतः कोण होता है। चलिए निकालिए अंतः कोण कितना होगा, यहां पर आप रखिए। अब सम पंचभुज है, चाहे सम षष्ठभुज भी हो सकता है, सम षष्ठभुज भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए 6 रखिए यहां पर, यहां भी 6 हो जाएगा। अब अंतर किस में लेना है, 360/6, ये बाह्य कोण और आंतरिक कोण में अंतर। चलिए तो 15 छक्का 90 हुआ, और यहाँ 6 से भाग कर देंगे 60 हो जाएगा। 6 दूनी 12 में से 4 घटाइए 8 छक्का 48, और इधर 60, डिफरेंस चूंकि लेना है इसलिए 12 होगा, 60 में से 48 घटाइएगा, ठीक है ना। तो ये अंतर हो जाएगा आपका 12। ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, या क्वेश्चन ऐसे भी मिलते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी मिलते हैं, एक समबाहु बहुभुज, एक समबाहु बहुभुज के आंतरिक एवं बाह्य कोण में अंतर 60 अंश का है, तो भुजाओं की संख्या क्या है। एक समबाहु बहुभुज के आंतरिक एवं बाह्य कोण में अंतर, जरा देखिए आंतरिक कोण क्या, 2n-4 इंटू 90 आंतरिक कोण है, और 360/n बाह्य कोण, इन दोनों में अंतर 60 अंश का पहले से दे दिया है, n का मान पूछ लिया है। तो n तो आप समझ रहे हैं कि दोनों में है, तो गुणा कर दीजिए, 9 दूनी 18 180n माइनस 9 चौक 36 360 माइनस 360 बराबर 60 हो जाएगा। 60 से चाहे तो आप काट भी सकते हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, उधर ले जाइए। तो अब इधर लाइए, घटाइएगा, यानी हो जाएगा 180n माइनस 720 बराबर 60n हो जाएगा। इधर लाएंगे, घटाएंगे, 120n बराबर 720, तो 12 छक 72, यानी n बराबर हो जाएगा 6, यानी कि समषष्ठभुज है, समषष्ठभुज। ठीक है ना, समषष्ठभुज है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है, मान लीजिए कह दिया कि किसी समबाहु बहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों में अनुपात जो है 7:2 दे दिया है, तो n क्या होगा, या अंतः कोणों का योग 2n-4 गुणे 90, या अंतः कोणों का योग है जो बाह्य कोणों के योग 360 का दुगना है। ऐसे कह दिया किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योग उसके बाह्य कोणों के योग का दुगना है, तब बताइए क्या होगा। तो 9 चौक 36 होता है। अच्छा, तो 2n-4 = 8 हो जाएगा, 2n = 12 होगा, n = क्या हो जाएगा 6। इस तरीके से तमाम क्वेश्चन मिल सकते हैं और बराबर मिलते रहते हैं।